सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो जिस पे पॉलिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने भी फॉर्म फिल किया हुआ है पुलिस का और आपको मालूम होगा कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो उसमें जीएस का सेक्शन है या फिर जीके कह सकते हो आप, जनरल नॉलेज, उसके अंदर में जो है इंडियन पॉलिटी का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है, जिसको आपको कम से कम एक बार तो वीडियो देखना ही चाहिए, ठीक है। इसमें जितने फंडामेंटल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। बिना समय वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले आप देख सकते हो व्हाट हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये सबको मालूम है अप्रॉक्स, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था तो आपको मालूम होगा वो 26 जनवरी को हुआ था, ठीक है। इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, 26 जनवरी 1950, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा अभी की बात हो रही है करेंटली, तो 448 आर्टिकल्स हैं। फिफ्थ है हमारा, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 12 शेड्यूल्स टोटल हमारे पास हैं। फ्रॉम विच कंट्री वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज टेकन, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं वो कौन से कंट्री से अडॉप्ट किए गए थे बेसिकली, तो वो हमारा यूएसए होने वाला है, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कहाँ से लिए हैं, तो वो लिए हैं हमने आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। तो पार्ट नंबर 3 और आर्टिकल उसमें 12 से लेकर 35 तक के जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर करंटली। टोटल फंडामेंटल राइट्स 6 हमारे पास हैं, ठीक है। इसमें एक राइट टू प्रिवेसी जो ऐड हुआ था। 10th क्वेश्चन हमारा है, राइट टू एजुकेशन बिलोंग्स टू विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 21A, ठीक है। 11th क्वेश्चन हमारा है, विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी का जो तो फंडामेंटल राइट था उसको रिमूव कर दिया गया था। 12th क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज मैंशनड इन विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 32 होने वाला है इसका आंसर। 13th क्वेश्चन है, हु कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आंसर है। 14th क्वेश्चन है, विच पार्ट डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो डिस्कस करता है। 15th क्वेश्चन हमारा है, आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लीगली इन्फोर्सेबल। तो नो, क्योंकि ये सिर्फ एक सजेशन होता है, ये फिर एक मतलब आपको इन्फॉर्म करता है, इसमें कोई लीगल इन्फॉर्म इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। 16th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच पार्ट डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये आपका है पार्ट नंबर 4A, ठीक है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर। तो टोटल 11 ड्यूटीज़ हमारे पास हैं। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। देन क्या है, 19th क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। तो प्रेसिडेंट होता है टॉप मोस्ट, ठीक। हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। तो पीएम। इसका मतलब है जो पावर है सबसे ज़्यादा वो पीएम के पास होती हैं, ठीक है। बट जो टॉप मोस्ट है वो प्रेसिडेंट ही होता है, बट जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो पीएम के पास ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है, मिनिमम एज हु कैन बिकम प्रेसिडेंट इज़ 35 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है, तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आपको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट की। 23 क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 साल तक का कोई भी प्रेसिडेंट रह सकता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच बॉडी। तो राज्यसभा, जो राज्यसभा होता है उसके अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही उसका क्या होता है, अध्यक्ष या फिर चेयरमैन। देन मिनिमम एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट इज 35 ईयर्स, जो कि प्रेसिडेंट की है और उसकी सेम है। देन हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं। फिर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ विच हाउस। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर उसका मेंबर होना अनिवार्य है। 28 क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा शुड बी। तो 552 मेंबर्स होने चाहिए जो मैक्सिमम जा सकते हैं। फिर है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 मेंबर्स। 30 क्वेश्चन क्या है, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देन हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स, जो कि लोग मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कहता है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विच हाउस। तो लोकसभा। हु सर्टिफाइज द मनी बिल। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर,
1950 में इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज 65 ईयर्स, 65 साल के बाद वो रिटायर हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। देन है रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज 62 ईयर्स, ठीक है, ये 65 साल और ये 62 साल। देन विच आर्टिकल डील्स विद द एमरजेंसी प्रोविजन, तो आर्टिकल नंबर 352 टू 360, ये जो इतने बीच के आर्टिकल्स हैं पूरे आपके एमरजेंसी सिचुएशंस को डील करते हैं। देन 40 क्वेश्चन, नेशनल एमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 352। देन है प्रेसिडेंट रूल इज इन द स्टेट इज अंडर विच आर्टिकल, जो राष्ट्रपति शासन होता है वो किस आर्टिकल के अंदर गिवन है, तो आर्टिकल 356। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 360। हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नर हो जो होता है, ठीक है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर 35 ईयर्स। पंचायती राज सिस्टम वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट है अर्बन लोकल बॉडीज आर एडेड बाय विच अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 324 बेसिकली। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन एंड द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा जो है लॉन्गेस्ट है कौन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं। इन सब क्वेश्चंस को आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल और बेसिक वाले क्वेश्चंस थे, बट इनमें से आपको हो सकता है कुछ कुछ मालूम हो और बहुत सारे क्वेश्चन ना भी मालूम हो। इनको बस एक बार देख सकते हो, 50 क्वेश्चंस हैं बस, इनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं किसमें, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो हमारे पास चैनल पर आती रहती है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।